चेचन कमांडर कादिरफ रमजान का नया वीडियो रूस की सरकार ने रिलीज किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि करीब 2500 चेचन लड़ाकू का कादिरफ निरीक्षण कर रहा है। कादिरफ की ये नई आर्मी यूक्रेन जाने के लिए तैयार है, लेकिन रूस ने ये ऐलान नहीं किया है कि कादिरफ की नई आर्मी यूक्रेन के किस मोर्चे पर जंग लड़ने जा रही है। रमजान कादिरफ ने 15 दिनों पहले ही मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। उसके बाद ही कहा जाने लगा कि कादिरफ किसी नए मिशन पर जाने वाला है। अब 2500 की चेचन आर्मी यूक्रेन जा रही है और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस बार ये खूंखार सेना बूचा जैसे नरसंहार को अंजाम दे सकती है। दुनिया की सबसे खूंखार सेना, पलक झपकते ही शरीर से प्राण हरण कर लेने वाली सेना, वो सेना जो पूरी दुनिया में कत्लेआम के लिए बदनाम है। जहां जाती है वहां अंधेरा छा जाता है। खौफ और मौत का दूसरा नाम है चेचन आर्मी। चेचन्या के लड़ाके जनरल कादिरफ रमजान की लीडरशिप में यूक्रेन के मैदान के लिए कूच कर रहे हैं। वर्दी पेटी में लड़ाके रेडी हैं। हथियार और साजो सामान गाड़ियों में लाद दिए गए हैं और खुद कमांडर कादिरफ मार्च कर रहा है। 2500 की ये ताजा सेना यूक्रेन में बुचा वाली कहानी लिखेगी या बखमूत वाली, फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन संहार के लिए कुख्यात कादिरफ लगता है कि इस बार ज़ेलेंस्की को छोड़ेगा नहीं। नए लड़ाकों की भर्ती कर जनरल कादिरफ चेचन आर्मी को नई स्फूर्ति और हौसले से भरना चाहता है। आपको याद हो तो पिछले साल कीव के 3 महीने के घेरे के बाद भी कादिरफ ज़ेलेंस्की को सरेंडर नहीं करवा पाया था। फौज को लौटना पड़ा था। कादिरफ पुतिन का बहुत खास है और कादिरफ का नए सिरे से यूक्रेन में मोर्चा संभालने जाना उससे भी बहुत खास है। कादिरफ की आर्मी यूक्रेन में कौन सा फ्रंट संभालेगी? यूक्रेन के किस हिस्से में इन लड़ाकों को हमले का ऑर्डर मिला है? क्या चेचन आर्मी बखमूत में वैगनर आर्मी को ज्वाइन कर उसकी संख्या बढ़ाएगी? क्या होगा? इसकी डिटेल के पहले यूक्रेन में इस वक्त रूस किन किन मोर्चों पर लड़ रहा है और कैसे लड़ रहा है, इसकी पूरी तस्वीर देख लीजिए। सेवेरोडोनेत्स्क, जापोरिजिया, लुहांस्क, डोनेत्स्क, मारियोपोल, मेरिटोपोल, बखमूत, अवदीविका, लिमन। पुराने जीते हुए, नए जीते हुए, पुराने हारे हुए, नए हारे हुए। रूस की फौज यूक्रेन में इस वक्त कई फ्रंट पर एक साथ लड़ रही है। बखमूत और सोलेदार की लड़ाई वैगनर आर्मी, जो कि रूस के भाड़े के सैनिकों की आर्मी है, वो लड़ रही है। बखमूत में रूस की फौज है, लेकिन निर्णायक लड़ाई की कमान वैगनर आर्मी के चीफ येवेगिनी पिरोगजिन के हाथों में है। येवेगिनी को पुतिन ने जनरल का ओहदा दिया है, लेकिन वैगनर आर्मी की पुतिन की बगावत की खबरें भी आ रही हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कादिरफ की सेना का ग्रोजनी से कूच करने का। मतलब ये सेना बखमूत का बाकी मोर्चा संभालेगी। कादिरफ की पुतिन भक्ति का उदाहरण यूक्रेन के नरसंहार में पहले भी दुनिया देख चुकी है। क्या कादिरफ ने यूक्रेन के विनाश की नई स्क्रिप्ट लिखी है? क्या कादिरफ बखमूत में वैगनर आर्मी को रिप्लेस करने जा रहा है? क्या 2500 की तादाद में चेचन लड़ाके डोनेत्स्क जा रहे हैं? क्या कादिरफ की सेना की यूक्रेन में वापसी का मतलब है रूस निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है?
कादिरफ और येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन का दायां और बायां हाथ माने जाते हैं। कादिरफ तो पुतिन के लिए अपने नाबालिग बेटों तक को युद्ध के लिए भेज चुका है। चेचन सरकार पुतिन के एक ऑर्डर पर खून का दरिया बहा देता है। यूक्रेन में पिछली बार जब कादिरफ की एंट्री हुई थी तो बहुत खून बहा था। हालांकि कादिरफ नए इलाके को पुतिन के लिए अकेले दम पर जीत नहीं सका और यही कसक मन में लिए पिछली बार लौट गया था। लेकिन अब एक बार फिर यूक्रेन पहुंच रहा है। खून खराबा के आदि ये लड़ाके पहले से जख्मी यूक्रेन को और दर्द देने वाले हैं। इसकी डिटेल आगे। पहले उस कारण की तलाश कि कादिरफ आर्मी की यूक्रेन में अप्रैल की शुरुआत में ही तैनाती का फैसला पुतिन ने क्यों लिया। वजह नंबर 1, वैगनर चीफ के पुतिन से बगावत। वजह नंबर 2, यूक्रेन की अप्रैल के पहले हफ्ते में फाइट बैक करने वाला प्लान। वजह नंबर 3, लेपर्ड और चैलेंजर टैंकों की यूक्रेन में तैनाती। वजह नंबर 4, कादिरफ की डायरेक्ट कीव पर अटैक की प्लानिंग। यूक्रेन के नक्शे पर आप साफ देख सकते हैं कि रूस की सेना कहीं एक जगह नहीं, कई जगहों पर भीषण हमले कर रही है। बखमुत पूर्वी यूक्रेन का गेटवे है। खासकर डोनेस्क और लुहांस्क पर पूर्ण रूप से कब्जा करने की राह इसी से होकर जाती है। बखमुत ढह रहा है और पुतिन इसी ढहे हुए बखमुत के रास्ते पहले से कब्जा हुए इलाकों पर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि यूक्रेन के जिन 4 इलाकों में पुतिन ने जनमत संग्रह करवाया था, डोनेस्क उनमें से एक है। ये बात दीगर है कि डोनेस्क पर कब्जे की लड़ाई पहले दिन से लेकर आज तक जारी है। जनरल कादिरफ ने मार्च के तीसरे हफ्ते में पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कहा गया कि कादिरफ की सेना यूक्रेन के जिन इलाकों में लड़ रही है वहां वो कामयाबी हासिल कर रही है। लेकिन कादिरफ उन इलाकों के अलावा यूक्रेन के दूसरे इलाकों में तैनाती का पुतिन से ऑर्डर चाहता है। ये इसलिए कि कादिरफ खुद को और चेचन लड़ाकों को वैगनर चीफ और वैगनर आर्मी से ज्यादा पुतिन के प्रति स्वामी भक्त दिखाना चाहता है। सरल शब्दों में कादिरफ पुतिन का सबसे खास होने का तमगा हासिल करना चाहता है। कादिरफ का ये बयान 13 मार्च 2023 का है। В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее цели и задач. कादिरफ की सेना का ये वीडियो कादिरफ ने नहीं, रूस की सरकार ने रिलीज किया, जिसके पीछे की मंशा देखती है कि ज़ेलेंस्की और उनकी सेना खौफ खाए। लेकिन यूक्रेन के मैदान में ऐसा होता नहीं दिखता। ज़ेलेंस्की की सेना जोरदार जवाबी कार्रवाई कर रही है। ज़ेलेंस्की ने आर्मी को देश के पूर्वी इलाकों में मूवमेंट का ऑर्डर दिया है। ज़ेलेंस्की करीब करीब बखमुत हार चुके हैं, लेकिन दूसरे कई इलाके ऐसे हैं जहां रूस बहुत कमजोर नजर आ रहा है। रूस की फौज उन्हीं इलाकों को टारगेट करने जा रही है। कादिरफ इस लिहाज से रूस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कादिरफ की सेना यूक्रेन की आबो हवा से वाकिफ है और लड़ने की पूरी ट्रेनिंग भी कर चुकी है। ऊपर से रूस के टैंकों ने आर्टिलरी जंग लड़े जाने के बावजूद उस तरह से यूक्रेन नहीं जीत पा रही, तो पैदल सेना ऐसे में बहुत कारगर साबित होगी। पुतिन जैसे युद्ध कला के उस्ताद बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कादिरफ की नई भर्ती उस वक्त हुई है जब अमेरिका से नए नए हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हैं। एब्रम्स टैंक, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, लेपर्ड 2 टैंक, चैलेंजर टैंक। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को $33 बिलियन यानी करीब 2.72 लाख करोड़ की मदद दे चुका है। इस मदद के चलते ही ज़ेलेंस्की कादिरफ और वैगनर आर्मी से अब तक यूक्रेन को बचाते आए हैं। लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका का गोदाम भी खाली हो रहा है और नाटो के बाकी देश भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते करते थक गए हैं। ज़ेलेंस्की बार बार पश्चिमी देशों से हथियार सप्लाई की अपील कर रहे हैं, लेकिन हथियार तब मिले जब हो। इस परिस्थिति में कादिरफ के बिल्कुल ताजा रंगरूट ज़ेलेंस्की पर भारी पड़ेंगे। इन सैनिकों के पास लड़ाई के सारे मॉडर्न संसाधन मौजूद हैं।
सर्दी बीत चुकी है और बसंत का मौसम आने वाला है। कादिरव की सेना ऐसे में कहर ढा सकती है। सवाल है लेकिन कहां? यूक्रेन के किस इलाके में पहुंचने वाली है कादिरव की नई सेना? इसे कादिरव के फरवरी में दिए बयान से भी देख सकते हैं। कादिरव ने तब कहा था कि मेरा इलाका ज़ैपोरिज़िया या खेरसोन नहीं है, हमारा क्षेत्र ओडेसा, खार्किव और कीव है। ये राजधानी कीव ही थी जिस पर कादिरव ने सबसे पहले हमला किया था, लेकिन हफ्तों घेरा डालने के बावजूद कीव से कादिरव को बैरंग वापस लौटना पड़ा। कादिरव कीव नहीं जीत सका, लेकिन लंबी लड़ाई में उसने कीव की व्यूह रचना को जरूर समझ लिया। रूस की लगातार जीत के बाद कीव का किला ही सबसे महफूज बच जाता है, जहां ज़ेलेंस्की की हार का मतलब होगा पूरे यूक्रेन की हार। और ये काम पुतिन कादिरव के हाथों कराना चाहते हैं, क्योंकि बर्बादी, कत्लेआम और तबाही का पूरा क्रेडिट कादिरव को मिले और खुद पुतिन अपनी साफ सुथरी छवि के साथ युद्ध में विजयी रहे।